अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का रोटेशनल डायनामिक्स यानी गर्दिशी हरकियात इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मुनहनी पुश्तबंद सड़क पर गाड़ी को बहिफाजत सफ़र करने की आज़म चाल के लिए फ़िक्रा आग़ज़ किया था, जिसका फार्मूला था वी मैक्स इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। उसी तरीक़े से हमने वी मिनिमम के लिए भी फार्मूला जो है वो निकाला है। तो ये दोनों फार्मूले इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हमें देखना है कोनिकल पेंडुलम यानी मखरूती रखास के दौर का फ़िक्रा। तो कोनिकल पेंडुलम ये देखने से पहले हम कुछ तारीफ़ें जो है वो देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं जो आपके 11th क्लास में हो चुके हैं, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रखास यानी कि पेंडुलम किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में क्या है देख सकते हैं कि एक बॉब है, एक जो है भारी नुक्ता है या ज़र्रा है। इसे अगर कभी हम बेवज़न और ना खींचने वाले धागे में बांधकर किसी मज़बूत सहारे से लटका दें तो इसे हम क्या कहते हैं, रखास कहते हैं। तो ये इंतज़ाम रखास कहलाता है। ये मिसाली रखास है, लेकिन जो है आइडियल पेंडुलम या मिसाली रखास बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम सिंपल पेंडुलम यानी कि सादा रखास का इस्तेमाल करते हैं। सादा रखास में आप देख सकते हैं कि एक जो है बॉब है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन करना यानी एक ऑसिलेशन, एक एहतजाज क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है। ये जा रहा है ओ से तो ए पर, और उसके बाद फिर से ये जो है ए से ओ और फिर ओ से लेकर फिर बी जा रहा है। इस तरीक़े से ये क्या कर रहा है, अपना जो है एक चक्कर ये मुकम्मल कर रहा है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो हमें नज़र आ रहा है, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बॉल आपको नज़र आ रहा है, जो एक कुर्रा है, ये एक हल्के और बेलचक धागे से बांधकर मजबूत सहारे से हमने इसे लटका दिया गया है। मैक्सिमम ये जो है ओ से कहाँ तक जा सकता है, ए पोजीशन तक, और फिर ए से फिर ओ आएगा और फिर बी तक जाएगा। तो ए और बी को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं और ओ को जो है हम मीन पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट जो है ये हुआ है। अब जो क्वेश्चन हमें देखना है वो है हमारा कोनिकल पेंडुलम। क्या है, कोनिकल पेंडुलम। अब ये कोनिकल पेंडुलम आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में क्या फ़र्क होता है कि सिंपल पेंडुलम जो है ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था, सीधे रास्ते में हमें क्या हो रहा था, ये लीनियर पाथ में नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो मखरूती रखास है, जो कोनिकल पेंडुलम है, ये सादा रखास होता है, ये हरकत के दौरान क्या कर रहा है, उफ़क़ी दायरा बना रहा है। देख सकते हैं हम कि ये क्या कर रहा है, उफ़क़ी दायरा बना रहा है, और इसका जो धागा है ये क्या कर रहा है, मखरूत यहाँ पर बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर मखरूत कोन टाइप हमें जिस तरीक़े से आइसक्रीम का कोन होता है, इस तरीक़े से हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मखरूती रखास कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये एक सादा रखास होता है जो हरकत के दौरान उफ़क़ी दायरा बनाता है और इसका धागा जो है वो मखरूत बनाता है। अब जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखना है कि मखरूती रखास का दौर क्या होगा, इसका टाइम क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो आप लोगों को पता है कि दौर या पीरियड हम किसे कहेंगे कि एक एहतजाज मुकम्मल करने के लिए जो भी वक्त लगेगा, जो वक्त दरकार होगा, इसे हम क्या कहते हैं, दौर कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यानी मखरूती रखास जब एक एहतजाज, एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो वो मुकम्मल करने के लिए उसे जो टाइम लगेगा, इससे जो दरकार वक्त होगा, इसे हम क्या कहते हैं, दौर या पीरियड कहते हैं। अब चलिए हम इसकी जो है डेरिवेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम की जो डायग्राम यहाँ पे दी गई है, ये डायग्राम आप लोगों ने देखनी है। तो यहाँ पर हमें जो है कोनिकल पेंडुलम नज़र आ रहा है, यानी कि मखरूती रखास हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो शक्ल का हम मुशाहिदा करेंगे, शक्ल को देखेंगे तो ऐसे यहाँ पर आपको मुस्तहकम जिस्म जो है नज़र आ रहा है,
यानी एक रिजिड सपोर्ट है, और ये रिजिड सपोर्ट के ज़रिए जो है वो क्या है, पेंडुलम को लटकाया गया है। चूँकि ये कोनिकल पेंडुलम है तो ये जो धागा है इसकी लंबाई होगी एल जो है धागे की लंबाई है। इसके बाद जो एच है वो मखरूत का महवरी ऊंचाई है, यानी कि बुलंदी है, हाइट है, जो पेंडुलम की जो धागे से बंधा हुआ है वो, तो उसकी क्या है, ये बुलंदी है। वी यानी क्या है, रफ्तार है, यानी कि दायरवी मदार में क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इस तरीके से ये वी उसकी रफ्तार हो गई। थीटा जो है वो मखरूत का निस्फ उमूदी जाविया है। टी जो है ये क्या है, टेंशन है। अब टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रिजिड सपोर्ट की जानिब ही होती है, यानी फिक्स्ड एंड की तरफ होती है। तो टेंशन की डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड एंड की तरफ है, और ये धागे में पैदा होने वाला तनाव है, टेंशन है। आर जो है ये उफ़क़ी दायरे का क्या है, निस्फ़ क़तर है। और जो क्या है यहाँ पर जो बॉब है, उस बॉब का जो वज़न है, जो कुर्रा है, उसका वज़न जो है mg है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि m कमियत का एक कुर्रा या शाखोल यानी कि बॉब, जिसकी रफ्तार क्या है, v है, वो r निस्फ़ क़तर के उफ़क़ी दायरे पर हरकत कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि थीटा जो है मखरूत का निस्फ़ उमूदी ज़ाविया है। तो कुर्रे पर जो है ए मुकाम पर देखेंगे हम कि कितनी क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। तो हम यहाँ पे देखिए कि उमूदन नीचे की जानिब जो है वो हमेशा वेट होता है, mg होता है, वज़न mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और टी जो टेंशन है, जो धागे पर ऊपर की जानिब जो तनाव लग रहा है, जो टेंशन आ रहा है, इसे हमने तकसीम किया है दो कंपोनेंट के अंदर। एक जो ऊपर का कंपोनेंट है उमूदन ऊपर की जानिब है, वो टी कॉस थीटा है, और जो उफ़क़ी जानिब होता है वो टी साइन थीटा है, जो दायरे के मरकज़ की जानिब होता है। अब जैसा कि हमने मुनहनी उफ़क़ी सड़क पर जो है गाड़ी की रफ़्तार निकाला था, उसी तरीके से पुश्तबंदी सड़क पर भी हमने निकाला था। तो यहाँ पर आप जो है पिछली डेरिवेशन में भी ये देख रहे हैं कि टी कॉस थीटा जो है ये बैलेंस कर रहा है वेट को, यानी जो उमूदी जुज़ होता है इस वज़न को mg को क्या करता है, मुतवाज़न करता है। तो ऊपर टी कॉस थीटा है और नीचे mg है, तो टी कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। अब जो उफ़क़ी जुज़ है हमारा, जो हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट है, वो टी साइन थीटा है, जो क्या कर रहा है, कुर्रे को यकसा दायरवी हरकत जो है ये करेगा। तो टी साइन थीटा का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, ओ की जानिब में आपको नज़र आ रहा है। तो हमें पता है कि सेंटर की जानिब जो क़ुव्वत अमल करती है इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। तो टी साइन थीटा बराबर होगा मरकज़ जो क़ुव्वत के। फिर से सुन लीजिए, टी कॉस थीटा ये मुतवाज़न बैलेंस कर रहा है mg वज़न को, और टी साइन थीटा ये बैलेंस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ जो क़ुव्वत। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, टी साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 2। अब मसावत 2 को हम 1 से तकसीम कर दें, यानी कि टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाई mg कॉस थीटा। ये जो है हमने गाड़ी के अंदर भी ये किया था, जब डिवाइड कर देते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, क्योंकि mm क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, वी इज़ इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। तो 3b इक्वेशन जो है ये थोड़ा यहाँ पर बुक में रॉन्ग हो गया है, आर जी प्लस टेन थीटा हो गया है, इस तरीके से नहीं होगा। v इज़ इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, ये प्लस की साइन आप लोग निकाल दीजिए। तो ये क्या है, मखरूती रखास के जो कुर्रा है उसकी चाल जो है ये बताता है। तो बिल्कुल सिमिलर जो यहाँ तक की डेरिवेशन थी हम जो है ये गाड़ी के अंदर जो है ये देख चुके हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि एक रिलेशन हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा। v यानी क्या है, ख़त्ती रफ्तार है, r यानी निस्फ़ क़तर है, और ओमेगा जो है ये ज़ावियाई रफ्तार है। हम जो है ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए 3b इक्वेशन में v है, और ये जो अभी की जो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा इसके अंदर भी v है, यानी दोनों साइड में v हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आर ओमेगा इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। अब ये मसावात का हम स्क्वायर ले लें, तो r का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर जी का आर जी। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा देखिए, थीटा के मुकाबिल का ज़िला, और यहाँ पर क्या है, वितर। तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे थीटा के मुकाबिल कौन है यहाँ पर, तो थीटा के मुकाबिल में ये ऊपर का जो थीटा दिख रहा है उसके सामने कौन है, आर है ना, रेडियस है, तो मुकाबिल का ज़िला डिवाइडेड बाय
मुत्तसिला ज़िला, टेन थीटा इज इक्वल टू मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला होता है, और साइन थीटा होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। तो ये हो गया है आर, ये हो गया है अपोजिट साइड, और एच जो है इसकी एडजेसेंट साइड। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एच यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टेन थीटा की जगह पे हम रखेंगे आर अपॉन एच, वैल्यूज़ रख देंगे हम। जो आर राइट साइड में है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड में भी आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर और इधर के दोनों आर ये कैंसिल हो गए हैं। तो बचा क्या फिर, लेफ़्ट साइड में ओमेगा स्क्वायर और राइट साइड में बचा है जी अपॉन एच। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर यानी कि जो हमारी जावियाई रफ्तार है, एंगुलर वेलोसिटी जावियाई चाल है, तो अब यहाँ पे ओमेगा निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एच। इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। तो ये मखरूती रखास के क्या है, जो कुर्रा है उसकी जावियाई चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हमें पता लग गया है। लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको टाइम निकालना था, टाइम पीरियड वक्त दौरान निकालना था। तो आपको मालूम है टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। ये फार्मूला कैसे आ गया है हमारे पास, क्योंकि रफ्तार का फार्मूला होता है फासला बटे वक्त, तो वक्त का फार्मूला होगा फासला बटे रफ्तार। टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। टी की जगह पे टी, 2 पाई आर का 2 पाई आर, वी की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे जो हमने 3v में निकाला था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर, अंडर रूट जो आर है वो हमने क्या किया है, अंदर ले लिया है। तो जब हम उसे स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे तो आर का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर का आर नीचे का आर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 5। तो अब यहाँ पर हम शक्ल में देख लें कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा। साइन थीटा हम किसे कहते हैं, साइन होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। थीटा के मुकाबिल सामने कौन है, आर, और वितर कौन है, एल। तो फार्मूला हो जाएगा आर अपॉन एल। तो यहाँ पे रखें हम साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। तो आर का फार्मूला होगा एल साइन थीटा। अब ये आर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर की जगह पे रखें हम एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा। अब क्या होगा यहाँ पर, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, जब हम सॉल्व करेंगे एल साइन थीटा का एल साइन थीटा है, जी की जगह पर जी, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू आप रख लें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऊपर का साइन नीचे का साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा है हमारे पास कॉस थीटा। तो ये है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर हमने कोनिकल पेंडुलम यानी मखरूती रखास के दौर का फ़िक्रा अक्स किया है। अब जो है ये आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, ये फिज़िक्स का पार्ट है, तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी क्या करना है, मेहनत करना पड़ेगी, और इसकी जो डेरिवेशंस है वो आपको बार बार लिखना पड़ेंगी। सामने डायग्राम रखना है, कंसेप्ट क्या चल रहा है और हमें क्या अप्लाई करना है, ये आप जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डेरिवेशंस समझ में आ जाएंगी। बस एक मर्तबा देखेंगे और फिर देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। आप जो है जो है पार्ट 1 से लेके तो अब तक जितने भी वीडियोस हो गए हैं, इसे आप जो है वो देखिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर जो है आप लोगों को डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करनी ही होती है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।